और सिंध हाई कोर्ट बार के जो ज़िम्मेदारान हैं, इनसे हम अब तक जो है अनऑफिशियली तो राब्ते में हैं। उनसे काफ़ी सारी हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं इस हवाले से। वो भी कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। बेसिकली जो मेन इशू है वो ये है कि कानून में तमाम रिलीफ्स मौजूद हैं। कानून ये कहता है कि फ़ादर एंड मदर हैज़ इक्वल राइट, ठीक है। अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारी साइटेशंस हैं जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि बाप को जो है बच्चे से मिलने की बेहतरीन जगह उसका घर है, ना कि अदालतें। और जो हमारी अदालतों का माहौल है वो मुनासिब नहीं है। बट जस्ट फॉर मजबूरी अगर कोई ऐसी सीन बनता है तो फिर अदालतों में इसका मीटिंग कराई जाए। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपनी साइटेशंस में मेंशन किया हुआ है कि प्रेफरेबल है कि बच्चे को बाप से घर पे मुलाकात कराई जाए। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो फैमिली कोर्ट्स बनी हैं, और फैमिली कोर्ट्स में एक अनप्रेसिडेंटेड एक ट्रेडिशन बन चुका है कि जब भी अगर माँ बच्चे को लेके पेश होती है तो वो जज जो है ना वो फौरी प्रेफरेंस माँ को ही देता है इन एनी केस, चाहे वो एंटाइटल हो ना हो। और जो प्रेफरेंस जाती है चाहे वो कस्टडी के लिए हो या फिर किसी और एनी वे, अगर बाप मेंटेनेंस टाइम पर ना दे, चूँकि ट्रेडिशनल यही हमारा रूल है कि भाई जब भी बाप अदालत में पेश होगा पहली पेशी पे अदालत मेंटेनेंस जो है वो फ़िक्स कर देती है। मेंटेनेंस अगर देने में डिले हो जाए तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर उसका डिफेंस स्टक ऑफ हो जाता है, वारंट निकल जाते हैं, मतलब जेल के CNAC ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर माँ कई महीने तक बच्चे को अदालत में मुलाकात के लिए ना लाए तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, कोई पेनल्टी एक्शन नहीं होता। हालांकि ये बात नहीं है, रूल लॉ में मौजूद है कि अगर माँ ना लाए और किसी डेलिबरेट एक्शन की वजह से ना लाए तो उस पर पेनल्टी इम्पोज़ की जा सकती है। लेकिन ये पेनल्टी देखने में नहीं आती है अदालतों में। वन साइडेड फैसले होते हैं, वन साइडेड फेवर होता है। अब औरत है, रोना धोना चिल्लाना, और इसलिए उसकी सिंपैथी अक्सर जो है वो औरत के फेवर में जाती है। लेकिन एक बाप, एक मज़लूम बाप अपनी ही औलाद को ख़र्चा देने के बावजूद उससे मिलने के लिए साल साल तरसता है, अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए साल साल तरसता है। और अगर गलती से वो उस एरिया में चला जाए जिस एरिया में उसका बच्चा पल रहा है, या जो मतलब उसकी जो साबका या मौजूदा बीवी रह रही है उस बच्चे के साथ, तो वहाँ पे उस पर FIR कट जाती है, फिर उसके ख़िलाफ़ दूसरे एक्शन हो जाते हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे पेचीदा मसाइल हैं। इसके लिए सबसे जो अहम ज़रूरत है वो तो ये है कि एक हमारा जुडिशल रिफॉर्म रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सन 2013 या 14 से वो जुडिशल रिफॉर्म्स रेडी पड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक हैं, अभी तक अदालतों में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो मेरी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि उस जुडिशल रिफॉर्म्स को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उसमें जो ड्यू प्रोसीजर दिया गया है फास्ट अदालती प्रोसेस का, उस पर इम्प्लीमेंट हो सके और जल्द से जल्द और फौरी इंसाफ मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा बुनियादी मुतालबा है कि फैमिली कोर्ट्स को बजाय फैमिली कोर्ट्स के इनको रिकन्सिलेशन फोरम बनाया जाए। जिस तरह अदालत जो है अदालतों में खुला रेवड़ियों की तरह बांट दी जाती है, जो औरत आए उसने कुछ भी मतलब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ये कह दे कि मुझे शौहर के साथ नहीं रहना, तो फौरी तौर पर उसको खुला मिल जाती है। इस खुला का जो असर है वो हमारे ख़ानदानी निज़ाम पे पड़ रहा है। हज़ारा केसेस हर महीने रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि अब तो ये लाखों में तादाद चली गई है। इसलिए ये जो कानून है ये हमारे इस वक्त सोसाइटी की तबाही की तरफ ले जा रहा है, हमारे आइंदा नस्ल की लिए जो है वो बर्बादी का सबब बन रहा है। तो लिहाजा इस कानून को दोबारा जो है उस पर रिकन्सिडर किया जाए और जो कानूनी तरामीम है वो की जाएँ, ताकि बच्चों को और बच्चों के बाप को और बच्चों की माँ को प्रॉपर हक मिले। हम ये नहीं कहते कि माँ को महरूम किया जाए, हम ये कहते हैं कि माँ का हक भी है, लेकिन बाप को उसके हक से महरूम ना किया जाए। हमारा बुनियादी तौर पर यही मुतालबा है। थैंक यू सो मच।